पुण्यात्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान, इनके उपासकों को तो होगा कहाँ से, वो तो फिर आप पढ़े ढोए। अब आज का जो प्रसंग है कि सत्संग नहीं है इन लोगों के पास। आज सबसे बड़ा एक पंथ राधा स्वामी पंथ है, और इस राधा स्वामी पंथ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, बहुत ही अच्छी आत्मा, ड्योटी जिनको कहते हैं, वो फंस रही है। और वो ऐसे श्रद्धालु हैं कि वो अपने गुरुजी के बारे में कुछ ना सुनना पसंद करते और ना देखना पसंद करते। ऐसी पुण्यात्माओं को इन काल के दूत संतों ने और काल के मुंह में फंसा दिया। अब वो जो संत थे उनको तो उल्टा लटका ही रखा भगवान ने, वो तो नरक में ठोक दिए, कोई भूत बने अंडा है। और ये भी अपने जीवन बर्बाद कर जाएंगी जिस ज्ञान को नहीं सुनेंगी। दास वाले को ये सुनना पड़ेगा आखिर में, नहीं तो रोएंगे, आखिर में रोया करेंगे जब यहाँ से चले जाएंगे। कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा। जैसे इस राधा स्वामी पंथ में क्या कहते हैं श्रद्धालु, आपस में डिस्कस करते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। मानते का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है वेदों और गीता जी से आगे का है। और वेद और गीता भी तो किसी ने लिखे हैं, बोले हैं, वो भी तो इंसान था। जैसे वो कहते हैं व्यास जी ने वेद और गीता पुराणों को लिखा, वो भी तो इंसान था, उसका अपना अनुभव है। और हमारे जो परम धनी ने, हमारे परम धनी ने यानी वो शिवदयाल जी महाराज ने, जिससे ये राधा स्वामी पंथ चला है, वो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसने जो ज्ञान दिया है वो हमारे लिए मान्य है, और इस गीता और वेदों के ज्ञान से ऊंचे का, आगे का है, बहुत ही ऊंचा ज्ञान है, तो हम तो उसको मानते हैं। अब उनका उस परम धनी का ज्ञान आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, आजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास। इसने भी ये सत्संग के हैं जो इस ज्ञान को भी, जब आपको दिखाता हूं। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेक्रेटरी, सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। पहला संस्करण 1961 में। इसकी भूमिका देखिएगा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है तथा अन्य चर्चाओं के दौरान ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के, परम धाम के हैं दूसरे लोक में चले जाने, मर जाने के बाद कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में 108 साल हो गए डले डोत्या ने। ये देखो, सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था, यानी पंजाबी भाषा में। भाषा पंजाबी थी, वो गुरमुखी लिपि में, भाषा नहीं थी, भाषा तैजिटिस थी, लेकिन वो लिपि गुरमुखी थी और छपाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण का के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज जिसने ये वचन बोले, उनके विषय उनकी थोड़ी सी
जानकारी दी है। परिचय। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये परम धनी जिसने ये वचन बोले, आगे देखना। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये पृष्ठक्षेप है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश किया। अब इसमें सारा परिचय भी दे दिया। ये किसने ज्ञान बोला है, जो इस सार वचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक प्रथम भाग में है। ये प्रथम भाग है। अब इसने क्या ज्ञान दिया है वो बताते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश अजूर स्वामी जी साहेब का। जो सत्संग करा करता है शिवदयाल जी, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया है, उसके उपदेश का खुलासा किया है वचन। अच्छा, दूसरा दफा एक में क्या कहा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम और राधा स्वामी को ये मुकाम बोल रहे हैं, स्थान कह रहे पहुंचावे। ये 14 पृष्ठ में 13 आपने पढ़ दिया। सार वचन वार्तिक प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं। अब तीसरे वचन में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धोर स्थान नहीं पहुंचे। सो बहुत से मंजिल पहली पर, मंजिल माने स्थान। ये देखो मंजिल, कुछ मंजिल पहली पर, ये देखो मंजिल माने के, ये आप बता रहे नीचे। मंजिल माने स्थान, यानी स्थान पहले पर, कोई दूसरे स्थान मंजिल स्थान पर, और कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल यानी स्थान तीसरे तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवें स्थान पर यानी सतनाम पर पहुंचे। सतनाम स्थान है, मंजिल पांचवा स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी 8वें स्थान यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। ठीक, अब देखना 15 पृष्ठ। इस 15 पृष्ठ पे देखिएगा। अरे ये चौथा इन्हें श्लोक से बना रखे कति अमिट। ये चौथा श्लोक समझ लो, चौथा वचन। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। मुकाम माने स्थान। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। आगे देखना। और इस मुकाम से
राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी स्थान, इन्हीं की शब्दों में। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे है। जो सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इसे महापुरुष मिले। आगे देखना, इस सतनाम का ऊपर गाटा जोड़ा, इसको डिफाइन किया आगे इन्होंने। इस सतनाम है जिसको संतों ने, संता नाम ले हरा पेंड बोले, संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह वाह, जय हो। पुण्यात्माओं, ये हैं वचन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। ये है वो ज्ञान जो गीता और वेदों से भी ऊपर है। इसमें उवा बाई बकराखी की तो सरने पैर इसका। इनको यही नहीं पता सतनाम चीज के है, वस्तु क्या है। और ये बात बनाने का हमारा ज्ञान, हमारे गुरुजी का ज्ञान तो वेदों और गीता से भी आगे का है। इसमें आप जी ने क्या सुना कि सतनाम के विषय में क्या कहा है कि सतनाम जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। यानी सतनाम को के बोला है, सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष, इसी को कहते। ये तो ऐसी व्याख्या है। एक समय जैसे किसी ने कोई जंगल में रहता हो, सपने सुन रखा हो कोई कार है, किसी से सुन लिया हो भाई कैसे ऐसे कार होती है, उसमें पेट्रोल डलता है, वो शहर में चलती है, सड़क पर चलती है। और कोई उन जंगली लोगों में ये प्रसिद्ध हो रहा हो कि ये कार में घूम का आवे है, और वो व्याख्या करे कि उससे कोई पूछे कार कैसी होती है और शहर किसे कहते हैं, पेट्रोल कैसा होता है, ड्राइवर कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, वो मूड व्याख्या करता है। वो कैसे करता है कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या इस अनाड़ी की है जिसने कदे जिंदगी में कार देखी नहीं, अनुभव। इस ये कहते हैं अब हमारे महापुरुष शिवदयाल जी का ज्ञान गीता और वेदों से ऊपर है। इधर ये सतनाम को स्थान बता रहे हैं और 5 नाम देते हैं ये, उसमें सतनाम भी घसोड़ रखा है। एक उसमें क्या दे रखा है कि रंकार, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम बता रखे। कितने सरने पैर इनकी स्टेटमेंट का।